हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज मैं आप लोगों के साथ 3 ऐसी बिगेस्ट मिस्टेक शेयर करूंगी जो आप थायराइड पेशेंट होकर करते हैं जब भी आप सही लाइफस्टाइल और सही डाइट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। नो डाउट जो चीज़ गलत लाइफस्टाइल और गलत डाइट से खराब हुई है वही चीज़ सही लाइफस्टाइल और सही डाइट से ठीक भी हो जाती है। लेकिन कई बार आप खुद से डाइट फॉलो करते हैं और कई बार कोई डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट आपको डाइट प्लान्स देती है। दोनों ही कंडीशन में ये पूरी तरीके से अप्लाई होती है। तो वो मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम योर सर्टिफाइड डाइट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। और आज मैं आप लोगों को 3 ऐसी बिगेस्ट मिस्टेक बताऊंगी जब भी आप थायराइड के डाइट प्लान्स को या डाइट को फॉलो करते हैं। पहली मिस्टेक की बात करते हैं। देखिए, हमने हमेशा से एक स्टेटमेंट सुना है कि आप जो खाते हैं वैसे ही आप दिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं, लाइफस्टाइल और बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। तो अब ये स्टेटमेंट बन जाएगा कि आप जैसा डाइजेस्ट करते हैं वैसे आप दिखते हैं। हेल्दी फूड बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, लेकिन क्या वो हेल्दी फूड आपको डाइजेस्ट हो रहा है, मैटर करता है। तो इसीलिए आपको वो खाना नहीं खाना है जो खाना आपको डाइजेस्ट नहीं होता है, चाहे वो कितना भी थायराइड फ्रेंडली फूड क्यों ना हो। तो इसीलिए पहली मिस्टेक आप कभी ना करें कि आपको किसी ने डाइट दिया है या फिर आप खुद से डाइट को फॉलो कर रहे हैं और आप उसको खा रहे हैं उस चीज़ को जो चीज़ आपको बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही है। आपकी बॉडी रेजिस्ट कर रही है कि मुझे ये मत दीजिए, अदरवाइज मुझे कॉन्स्टिपेशन कॉज होगा, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी हो सकती है, या फिर उसको खाने के बाद आप बिल्कुल ही आपकी जो एनर्जीज हैं वो ड्रॉप डाउन हो जाती हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं। सेकेंड चीज़, आप सब जानते हैं कि जो लोग थायराइड पेशेंट होते हैं, सेकेंड मिस्टेक की बात कर रही हूँ, आप सब जानते हैं जो थायराइड पेशेंट होते हैं उनके साथ उनकी पूरी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, क्योंकि उनकी ब्यूटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, उनकी फिगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। जो हाइपोथायराइड के पेशेंट होते हैं उनकी स्किन ख़राब हो जाती है, उनके बालों का टेक्सचर ख़राब हो जाता है, ओबेज हो जाते हैं। और लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था लो एनर्जी लेवल्स, बहुत अच्छा वीडियो है, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती हैं। इनके चलते लोग अपने थायराइड को रिवर्स करने की बजाय कई बार अपने आप को स्लिम, ट्रिम और सेलिब्रिटी टाइप दिखाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए फला सेलिब्रिटी इस डाइट को फॉलो करता है तो वो ऐसा है तो मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा। देखिए, स्लिम ट्रिम होना या फिर पतले दुबले स्किनी हो जाना ये कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि आप हेल्दी हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको अगर यंग दिखना है, अगर आपको अपनी स्किन को ब्यूटीफुल बनाना है, अगर आपको ओबेसिटी से छुटकारा चाहिए, तो मैटर ये नहीं करता कि वो क्या खाता है, बल्कि मैटर ये करता है कि आपका जो गट बैक्टीरिया है वो कितना फ्रेंडली है और कितना हेल्दी है। आपको अपने गट बैक्टीरिया को सेट करना है, ना कि किसी के डाइट प्लान्स के पीछे भागना है। तो जैसा आपका गट बैक्टीरिया होगा उतने ही यंग आप दिखेंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। अगर आपका गट बैक्टीरिया कॉम्प्रोमाइज़ है तो ऐसी डाइट को आप फॉलो कर सकते हैं जो कि फर्मेंटेशन के बाद आपको मिलती है, जिसके अंदर हेल्दी गट बैक्टीरिया जो होता है वो डेवलप हो जाता है। इसके ऊपर भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा स्क्रॉल करके मेरे चैनल पे, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस जो है वो मेरे वीडियोज़ में स्पेशली थायराइड को लेकर होती हैं। हेल्दी गट बैक्टीरियाज जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि आप कोई स्पेशल एक सप्लीमेंट ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा। वैरायटीज़ ऑफ, अगर आपको अपनी गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरियाज को डेवलप करना है तो वैरायटीज़ ऑफ फर्मेंटेड फूड आपको अपनी डाइट के अंदर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि सीड्स को स्प्राउट्स करके, दालों को स्प्राउट्स करके, अलग अलग सीड्स को स्प्राउट करके, इस तरीके से जब हम स्प्राउटेड खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर गट बैक्टीरिया डेवलप होता है, ठीक है। दही के अंदर बहुत अच्छा गट बैक्टीरिया डेवलप होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप डेयरी की ही दही जमाएं, आप कैश्यू नट की जमाएं। इसके अलावा जो तिल होते हैं, सेसेमी सीड्स होते हैं, उनकी भी दही आप जमा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर ऑलरेडी मिल जाएंगे, ऐसे वीडियोज़, जिससे कि आप अपनी डाइट के अंदर हेल्दी गट बैक्टीरिया को डेवलप कर सकते हैं। हेल्दी गट बैक्टीरिया ही आपको यंग दिखाने में आपकी हेल्प करेगा। और तीसरी जो बिगेस्ट मिस्टेक है वो कौन सी है उसको भी हम जानते हैं।
और वो तीसरी मिस्टेक ये है कि जो भी आप खाना खा रहे हो वो खाना उसका कितना न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं ना, थायराइड है, मोटे हैं, तो कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट पर चले जाते हैं। ठीक है, आपको कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट पर नहीं जाना है, यही गलती आप करते हैं। आपको जो फॉलो करना है वो ये है कि जो न्यूट्रिशन है, जो खाना आप खा रहे हो उसका न्यूट्रिशन कितना एब्जॉर्ब हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, वो चीज़ें ज़रूर काउंट होती हैं। तो आप कभी भी, अगर आप एक थायराइड पेशेंट हैं तो आप गलती से भी कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट को फॉलो मत कीजिए, वरना न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और ज़्यादा हो जाएगी और आपको फिर उसके जो परिणाम हैं वो और ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। नो डाउट स्टार्टिंग में आपका वेट ज़रूर गिरेगा, ज़रूर लूज़ होगा, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें बहुत ही ख़राब कंडीशन जो होती हैं वो ट्रिगर करती हैं। तो जो खाना आप खा रहे हो उसका कितना न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, हेल्दी फूड डेफिनेटली आपको खाना चाहिए। इन 2 गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद तीसरी गाइडलाइन में यही चीज़ जो होती है आती है। आई होप आज तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी डाइट प्लान को फॉलो करने से पहले किन 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो मुझे यकीन है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। छोटा सा था लेकिन काम का था, तो मुझे लगा कि आप लोगों को मॉर्निंग में ये इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी and thank you so much for being with me. Thank you. Bye bye.